जब हम लोग को मिलना Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hey, everybody sing! Sing loudly! Hari Bol! Hare Rama, Hare Rama, हरे कृष्ण। आवादितो अपि हि आभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्गत्वात् ऐन्द्रियाकम् दुर्गतत्वात् ऐन्द्रियाकम् तद्वत् अर्थविकल्पितम्। Although one may consider the reflection of the sun from the mirror to be false, it has its actual existence. Accordingly, to prove by speculative knowledge that there is no reality would be extremely difficult. So, प्रतिबिंब बहुत अच्छा philosophical point है। पॉइंट ये है कि मायावादी लोग ये बोलते हैं, तुम जब रस्सी देख रहे हो तो तुमको सांप दिख रहा है, तो मतलब सब कुछ मिथ्या है, ये सांप तो मिथ्या है, सांप तो था ही नहीं, रस्सी थी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो ठीक है, सांप तो नहीं था, आपको रस्सी दिखा है, लेकिन कहीं पे तो सांप है। आपने सांप पहले देखा है, इसलिए आपको रस्सी में सांप दिख रहा है। ऐसा नहीं सांप नहीं है, इधर नहीं है, लेकिन कहीं है जहाँ आपने देखा है। अगर आपने कभी सांप नहीं देखा तो रस्सी को सांप क्यों देख रहे हो? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए थोड़ा कृष्ण को सुनना पड़ता है। उन्होंने फेमस श्लोक कोट किया है, 7 चैप्टर का पहला श्लोक। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने सबसे ज़्यादा क्लास ली है। जब भी उनको कभी पब्लिक लेक्चर होता था, को आप किसी भी श्लोक में क्लास लिए तो प्रभुपाद जी लेते थे। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मताशयः असंशयम समग्रम वाम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो कृष्ण जी बोलते हैं मेरे को सुनो, तुम तब सुनो थोड़ा, तब तुमको असंशयम समग्रम, पूर्ण, समग्र मतलब पूर्ण ज्ञान होगा और कोई डाउट नहीं रहेंगे। ये प्रतिबिंब वाला डिस्कशन में एक्चुअली आप बहुत खोट देख सकते हैं। ये बोलते हैं दुनिया एक रिफ्लेक्शन है, इसलिए इल्यूशरी है। अरे बाबा, अगर रिफ्लेक्शन है तो सूर्य का रिफ्लेक्शन जैसे आपके मिरर में आया, तो मतलब सूर्य तो है ना, हमको तो रिफ्लेक्शन दिखना है, सूर्य नहीं दिख रहा। रिफ्लेक्शन सूर्य के बिना कैसे आ सकता है? तो बहुत सिंपल है ना, आर्ग्यूमेंट का मुश्किल नहीं है। कह रहे मुश्किल है क्या? बहुत सिंपल है, लेकिन ये भी नहीं समझ आता मायावादी लोगों को। भगवद गीता में 15 चैप्टर में क्या लिखा है? पहला 15 चैप्टर पहला श्लोक, ऊर्ध्वम मूल अधः शाखा। जैसे पेड़ का प्रतिबिंब पानी में बनता है, तो पेड़ है ना, इसलिए उसका प्रतिबिंब, उसका इसलिए इमेज बना है। तो गलती क्या है कि लोग कृष्ण को नहीं सुनते, अपने आप बैठ के कल्पना करते रहते हैं, तो तरह तरह के ज्ञान बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भागवत में वेरी नाइस थिंग प्रहलाद महाराज सेज, ही सेज, अगर आप अपने प्रतिबिंब कृष्ण को डेकोरेट करते हैं तो आप भी खुश हो जाते हो। हम एक्चुअली कृष्ण का रिफ्लेक्शन ही है। इस तरह जैसे आप किसी चीज़ को
कृष्णा को डेकोरेट करेंगे तो उसको जो कृष्णा का जो इमेज दिखाते हैं ना पुजारी, तो इमेज भी सुंदर हो जाता है, करेक्ट नहीं? तो सेम वे हम भी भगवान का रिफ्लेक्शन है। अगर भगवान को हम खुश करेंगे तो अपने आप हम भी खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो इसी चीज़, ये मेन तत्व है आज के लिए, इनको समझने का कोशिश करिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा एंजॉयमेंट क्या है? सेक्स। वो भी रिफ्लेक्शन है, वो भगवत प्रेम का रिफ्लेक्शन है, वो भी प्रतिबिंब है। जब प्रतिबिंब इतना भयंकर है तो असली क्या होगा? जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन जब उसमें आता है, मिरर में आता है, या पानी में कभी आप देखें तो थोड़ा सूर्य का रिफ्लेक्शन दिखता है। पावर का कितना डिफरेंस है? उसका रिफ्लेक्शन से आप कुछ कर सकते हो? नहीं। लेकिन सूर्य से तो आपको सहन नहीं होता, करेक्ट? तो सेम वे जब इस दुनिया, पूरी दुनिया एक आनंद, मैथुन के आनंद के चारों तरफ घूम रही है, तो असली प्रेम क्या है? तो जो आदमी जो कृपणा होता है, जो मूर्ख होता है, कंजूस होता है, वो आदमी इसके पीछे भागता है, मैथुन के पीछे भागता है। पूरा जिंदगी कैसे मैथुन करूँगा, एक लड़की मिल जाए, सुंदर लड़की मिल जाए, पूरा जिंदगी इसी में लगा रहता है। और जो आदमी थोड़ा बुद्धि होता है वो इस चीज़ को छोड़ देता है, मालूम है इसमें कुछ नहीं है। अरे जब रिफ्लेक्शन में इतना शक्ति है तो असली में कितना होगा? वो असली चीज़ के पीछे भागता है, वो मूर्ख नहीं है। ये सब तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं सर्वत्र लभ्यते दैवात। अरे यार ये सब तो जानवरों को भी उपलब्ध है। मैंने कितनी बार बताया था, मैं जब इसको ज्वाइन किया था तो ठीक है, कॉलेज में और कंपनी में इतना सुनने को मिलता है गंदगी। तो वहाँ किताब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वहाँ झुलारपेट एक स्टेशन उधर बैठा था, तो मन विचलित हो रहा था क्या। तो उसी समय में देखा एक बंदरी बैठी थी और एक बंदर उस पर कूद पड़ा। तो मेरे को, मैं उसमें सोचने लगा, यही मेरा जीवन है क्या? बस ये सुख तो बंदर को भी उपलब्ध है और आपसे ज़्यादा टोटल फ्रीडम है उसके सुख के लिए। ऐसा नहीं पब्लिक में कर सकता, आपको तो इतना अरेंजमेंट चाहिए, घर चाहिए, एक प्राइवेट रूम चाहिए, क्या क्या चाहिए इस आनंद के लिए, ये तो जानवर को भी उपलब्ध है। इसी के पीछे ज़िंदगी काटोगे क्या? बस। तो ये बहुत एक्चुअली इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नॉट ओनली हम भागवत को भी सुने, इसको सोचना चाहिए। पूरा दिन जो भी कुछ एक थोड़ा ज्ञान मिलता है, प्रभु जी बोलते थे एक लाइन काफ़ी है भागवत का आपका ज़िंदगी बदलने के लिए, और एक पेज काफ़ी है आपको वैकुंठ धाम लेने के लिए। जैसे हरिनाम बोलते हैं ना, एक हरिनाम काफ़ी है आपको पूर्ण शुद्ध करके कृष्ण प्रेम देने के लिए। एक खाली एक शब्द, शक्ति इतना है, एक शब्द में इतना शक्ति है कि आपको पूर्णतः सारे पाप से मुक्त करके कृष्ण प्रेम दे सकता है। लेकिन फिर उस शब्द को पुकारना भी थोड़ा ध्यान से पड़ता है। तो सिमिलरली एक भी जो थोड़ा सा भी ज्ञान आप इस पर्पट को किसी भी लैंग्वेज में पढ़िए और उस पर गौर करिए, क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। बहुत बहुत ये बहुत बड़ा ज्ञान है। बड़े बड़े विद्वानों को समझ नहीं आता है ज्ञान, लेकिन कितना ईजी हो गया समझना हम लोगों के लिए, कितना ईजी है। तो ये रिफ्लेक्शन का बात हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन कितना अट्रैक्टिव है। तो ये दुनिया जो है ये भी रिफ्लेक्शन है। सच लगता है दुनिया, सच नहीं है। असली दुनिया तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। इस दुनिया में वैरायटी दिखती है, इतने अट्रैक्टिव लगती है, असली वैरायटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। जो मूर्ख है इस दुनिया की वैरायटी से अट्रैक्ट हो जाता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो असली वैरायटी समझता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये उसका रिफ्लेक्शन है। तो मायावादी लोग क्या होता है, इस दुनिया की इतना समझ आ जाता है कि इस दुनिया में जो वैरायटी है, वैरायटी को क्या बोलेंगे? इस दुनिया में जो वैरायटी है, विविधता। इस दुनिया में जो विविधता है वो कल्पना है, गलत है। हाँ, और क्या शब्द है? और क्या शब्द मिला? प्रकार, विविधता। हाँ हाँ। तो लेकिन क्या है, मायावादी इस दुनिया की विविधता से डर जाता है, बिकॉज उसको मालूम है ये विविधता माया है, कुछ नहीं, पंचधातु का ही खेल है। जैसे जो पॉटर होता है, कुमार जो मटके बनाता है, वो तरह तरह के मटके बना रहा है,
तो फाइनली एक ही है ना कुछ। अरे ये बड़ा सुंदर लग रहा है, मिट्टी है ना, तेरे को क्या सुंदर लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो सिमिलरली इस दुनिया में जितना भी विविधता है ये कुछ नहीं है, पंच धातु को तरह तरह से मिलाया गया है। बेसिकली पंच धातु में मेन आपका अर्थ वाटर फायर, उसको मिला के जैसे क्या करता है कुमार, थोड़ा मिट्टी को शेप दिया और उसको गर्म किया आग में, एक शेप बन गया। तो सिमिलरली अलग अलग शरीर हैं, तो ये बड़ा सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये क्या है सब, श्री श्री राधा गोविंद की। तो ये जो दुनिया की विविधता है कल्पना है, इतना तो मायावादी को भी समझ आ जाता है और इसको लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि कहीं पे तो असली विविधता थी जिसका ये रिफ्लेक्शन है, ये समझ नहीं आता। तो भक्त को ये समझ आ जाता है, इसलिए भक्त को इस दुनिया से डर नहीं लगता। मायावादी लोग इस दुनिया से डर जाते हैं और इसलिए उनका तरीका जंगल जाके अष्टांग योग करना है, बस उनका यही है, ध्यान करो, एक गुफा में बैठ के, एक पर्वत में बैठ के ध्यान करो। और भक्त लोग क्या करते हैं, शहर जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बैठे वहाँ घुसते हैं, क्योंकि उनका तरीका बहुत शक्तिशाली, उनको डर नहीं लगता, वो नहीं डरते, उनका तरीके में इतना शक्ति है, वो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, मार्केट में जाके करते हैं। प्रभुपाद जी मतलब न्यूयॉर्क स्ट्रीट जो दुनिया में विविधता का सबसे ज़्यादा आकर्षण करा है, उधर घुस के उन्होंने इस्कॉन मूवमेंट को शुरू किया। माया के हेडक्वार्टर्स में जाके बनाया इस्कॉन, वहाँ से शुरू किया। तो इस तरह तो एक तो चीज़ ये समझ, और दूसरा चीज़ क्या है कि भक्त को डर नहीं लगता, और उसको ये एक चीज़ और, दुनिया की विविधता को भी वो कृष्ण की सेवा में लगा देता है। अब जैसे भगवान के लिए फूल लाना है, अच्छा फूल लाएगा ना, तो विविधता को भी वो जब कृष्ण की सेवा में यूज़ करता है तो विविधता उसको नहीं काटती। जैसे सांप है, सांप में जहर अगर आप निकाल दो तो सांप से डर नहीं लगता। तो जब आप इस दुनिया को भोग की इच्छा से देखते हैं तो ये विविधता आपको पागल कर देती है, लेकिन अब आज इस दुनिया को सेवा के रूप से देखते हैं तो आपको विविधता से डर नहीं लगता। जैसे रावण ने सीता को देखा था और उसको उस विविधता से उसका मन पागल हो गया था, यहाँ तक कि सब लोगों ने उसको बोला था, अरे बाबा एक स्त्री तो है, उसको आप छोड़ दो, तुम इतना युद्ध क्यों ले रहे हो उसके लिए, लेकिन उसका मन पागल हो गया था। और हनुमान भी जब उनको लेने आए सीता को, उन्होंने भी उनको देखा, सुंदरता तो सेम थी ना, कह रहे, लेकिन उनका मन विचलित है। क्यों? क्योंकि वो उस विविधता को भगवान राम का सेवा में लगाना चाहते थे। तो जब भक्त इस दुनिया में विविधता देखता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब भक्त इस दुनिया में कोई सुंदर स्त्री देखता है, ये सोचता है कृष्ण के लिए अच्छी गोपी बन सकती है, वो अपने इंद्रिय भोग के उससे देखेगा तो उस विविधता से उसका मन विचलित हो जाता है, कह रहे। तो इस तरह आगे प्रतिबिंब में भी भक्त को डर नहीं लगता। मायावादी लोग प्रतिबिंब से बहुत डरते हैं, आपने सुना होगा, उनको अगर खाना दे दो हमारा, वो डर जाते, अरे इतना वैरायटी, इतनी विविधता, इतना सुंदरता, इससे तो मैं माया में पड़ जाऊंगा। भक्त को माया नहीं लगती, भाई भक्त गुलाब जामुन खा के भी वैकुंठ जा सकता है, क्यों? वो कृष्ण का प्रसाद समझ देखता है उसको, ठीक है। तो उस तरह हमको इस दुनिया में देखना चाहिए। तब प्रभुपाद जी बोलते थे कि कभी कभी मेरे ब्रह्मचारी का पतन हो रहा है, क्योंकि वो प्रसाद को भी इंजॉय करने लग गए हैं, प्रसाद को बहुत आदर से लिया जाता है, और क्या कहते हैं, ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल नेक्टर इंस्ट्रक्शन में क्या है, अति आहारा अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पा नियमाग्रह, ठीक है। तो अति आहार पहले है, एक भी अन्न जो मेरे शरीर को नहीं चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी और जीव को खा सकता है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल है। तेन तक्तेन भुंजिता माँ गिड़ा का स्विधनम ईशावाशमिदम सर्वम, सब भगवान का ही है, मेरा नहीं है। तो मेरे को जितना चाहिए उतना लेने का, उसके ज़्यादा नहीं, बाकी दूसरे को लेने दो। क्योंकि इधर प्रतिबिंब का ज्ञान थोड़ा ध्यान से समझिए, इधर बहुत अच्छा समझा है कि ये दुनिया एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। हमको ये रिफ्लेक्शन से देख के इतना आकर्षण हो रहा है, तो सोचे कितना सुंदर स्पिरिचुअल लॉर्ड होगा। एक बार नर नारायण ऋषि थे, वो तो हिमालय में तप कर रहे हैं, तो वहाँ पे कामदेव पहुँच गए, उनको तरह तरह के, एक बार शिवजी को उन्होंने तंग करने की कोशिश करी थी, तो शिवजी ने तो जला दिया उसको, इसलिए अगला जन्म लिया था दोबारा इस दुनिया में,
और इधर वो नरनारायण ऋषि के पास पहुंच गए और नरनारायण ऋषि तप कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ सुंदरी स्त्रियां अप्सरा जरा नरनारायण ऋषि को, जैसे किसको, विश्वामित्र को मोहित किया था, भेजी। तो नारायण नर हैं, अर्जुन नारायण है, नारायण। तो नारायण हंसने लग गए। उन्होंने अपने शरीर से उससे भी सुंदर अप्सरा बना दी। तो वो भाग गया उनको लेकर। तो आप कैसे आकर्षित कर सकते हो? तो जो लोग बोलते हैं कि कृष्ण को इस दुनिया में गोपी से आकर्षित हो गए थे या लक्ष्मी से, आप कैसे कर सकते हो आकर्षित? वो तो आत्माराम है, पूर्ण आनंद है उनको मेटेरियल वैरायटी से आकर्षण हो ही नहीं सकता। ठीक है, उनको स्पिरिचुअल वैरायटी से, और स्पिरिचुअल वैरायटी में भोग की इच्छा नहीं है। इसलिए काम और प्रेम में यही डिफरेंस है। प्रेम में हम किसी चीज़ को, किसी आदमी को बेनिफिट देना चाहते हैं, और काम में हम किसी चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप उसको एडवांटेज लेना चाहते हो। ठीक है, तो जब लड़का लड़की को बोलते हैं मेरे को प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, काम है। उस मूर्खता में फंसना नहीं चाहिए, वो कभी प्रेम नहीं होता। अभी साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, वैसे भी मैं उनकी ज़्यादा इज्जत करता नहीं हूँ, बट दे हैव ऑल्सो come to the conclusion that love at first sight is not correct. It is always lust at first sight. They have concluded by studying some 10,000 cases, thousands of specimens and analysis. They've come to conclusion, बोलते हैं ना, love at first sight is always lust at first sight. अभी उनको थोड़ा और आगे जाना है, ये समझना है कि लव है ही नहीं इस दुनिया में, इट्स ऑलवेज लस्ट। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ये तो समझने के लिए उनको समझना पड़ेगा फिर लव किधर गया। दैट इज स्पिरिचुअल वर्ड। जो असली प्रेम है इस दुनिया में है ही नहीं, ये उसका प्रतिबिंब है। तो जब प्रतिबिंब आपको पागल कर देता है तो प्रेम तो पूर्णतः पागल कर देगा। जैसे प्रभुपाद जी के देखिए, इतना संघर्ष, जैसे जब आदमी काम से पागल हो जाता है, कितना मेहनत करता है उसके लिए, कितना लगा रहता है, और अपने जीवन भी दे देता है, कभी कभी सुसाइड कर देते हैं। कह रहे बहुत लोगों को देखा है, अभी हर दिन कितना लोग मार देते हैं। कोई लड़की से, मैं नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं, उसको जाके पागल हो जाते हैं। तो सोचो प्रेम में कितना पागल होते हैं। प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देते हैं, आपको प्रेम कहाँ मालूम है। जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़ के गए थे, जितना यशोदा माँ रोई थी, कोई नहीं रो सकता। प्रभुपाद जी बोलते वो असली प्रेम है। कोई नहीं इतना रोई कि करीब करीब अंधी हो गई थी। प्रभुपाद जी, वो असली प्रेम था, और उस प्रेम में दर्द नहीं होता, आनंद है। वो प्रेम में कभी दर्द होता ही नहीं है, वो बाहर से दिखता है आपको। वो कृष्ण के मेडिटेशन, समाधि कृष्ण पे, कंप्लीट समाधि कृष्ण में, और विप्रलंब भाव जो है, सेपरेशन, मिलने से ज़्यादा आनंदमय है। तो जब कृष्ण वृंदावन को छोड़े थे, एक्चुअली उनको आनंद बढ़ा दिया था उन्होंने, आनंद कम नहीं किया। कृष्ण जी कभी भक्त को मुश्किल में नहीं डालते। लेकिन हम भौतिक रूप से समझने का कोशिश करिए। अगर आप भौतिक रूप देखते हैं, इतना तो लगाव होता ही नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है सर, इतना रो रो के अंधा होना। इवन दशरथ भी जब भगवान राम चले गए थे, मर गए थे, वो सहन नहीं कर पाए थे। ठीक है, इस दुनिया में उसका प्रतिबिंब दिखता है, तो असली कितना होगा। तो जब अब आप देखिए प्रभुपाद जी, प्रेम है, उनके गुरु का आदेश है, वो प्रेम है। वो गुरु की सेवा करना चाहते हैं, वो प्रेम है। ठीक है, कितना संघर्ष किया उस प्रेम के चक्कर में। तो आपको समझ आता है कि अगर हमारा जीवन प्रेम से प्रेरित होगा, कृष्ण प्रेम से, गुरु प्रेम से, ठीक है, तो कितना उसका शुभ लगेगा, कितना शुभ लगेगा। कोई, मैं बताया ना पहले, कोई मेरे को बोला पढ़ नहीं पा रहा आजकल, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मैंने कहा गलत। क्यों? प्रेम में आदमी ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता। अगर तुम्हें प्रेम होता तो काम और अच्छा करोगे, खुशी से करोगे। जो भक्त है भगवान के प्रेम में, प्रभुपाद जी 2 घंटे से होके 22 घंटे काम कर रहे थे। एक बारी मैंने बताया आपको एक उदाहरण, एक रिपोर्टर आई प्रभुपाद जी के पास, लेडी, बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम कभी कभी प्रभु जी को टाइम देते हैं, प्रभुपाद जी का वीडियो कभी देख सकते हैं, अच्छा लोग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा है कि, वो बोलती है आप लोग तो कुछ काम नहीं करते, खाली ऐसे ही धन इकट्ठा करते हो लोगों से। तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं तुम्हारी उम्र क्या है? 20 साल। मेरी उम्र है 80 साल। मैं जितना काम कर रहा हूँ तुम काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं बोलो कि हम लोग काम नहीं कर रहे, करें। और वो प्रभुपाद जी झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। पूरे दिन रात काम करते थे, रात को लिखते रहते थे, और उसकी वजह से हमारे पास ये किताब है। बहुत मेहनत से, बहुत ध्यान से किताबें लिखी हैं। सारे अपने गुरु के, उनका एक बड़ा ट्रंक था,
वो हमेशा उनके पूर्व आचार्य, उनके गुरु की, भक्तिविनोद ठाकुर के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के और बाकी संप्रदाय अपने मध्वाचार्य के और बाकी संप्रदाय में भी श्री वैष्णव के भी कमेंट्रीज, वो सारी किताबें खोल के बैठते थे और उसके बाद देखते थे क्या क्या तात्पर्य लिखा है लोगों ने और अभी इस युग में इस समाज में क्या लिखा जाए। कभी कभी पूरी रात को एक परपट लिखा था। तो प्रभुपाद जी आप तो 4 घंटे जगे हुए थे, खाली एक। तो प्रभुपाद जी बोले मजाक नहीं, सोचना पड़ता है क्या लिखा जाए। इतना कंसंट्रेशन था कि एक कोई टक आवाज़ आ जाए तो अपने सेक्रेटरी को बोलते थे वो बंद करो आवाज़, मेरे को कंसंट्रेट करने दो, कह रहे, क्योंकि उनको मालूम है ये किताबों की क्या वैल्यू होगी, कितना इंपॉर्टेंट ये किताब। अब ऐसा नहीं है वो ये किताबों को लॉ बुक्स बना दिया उन्होंने, लेकिन ढंग से लिखा है ना। हाँ, सो इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो कृष्ण प्रेम से प्रेरित होकर जीवन कितना कितना मतलब पूरी दुनिया आपकी पूजा करेगी अगर आप कृष्ण प्रेम से प्रेरित होकर काम करेंगे। और अगर आप इस दुनिया के मोह माया से प्रेरित होकर काम करेंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं, कह रहे। ये तो एग्जाम्पल में भी है, कितने बड़े बड़े प्रेसिडेंट थे दुनिया में, अमेरिका के प्रेसिडेंट, और मोहित हो गए मैथुन से, अपनी बीवी के बिना बाहर किसी के मोहित हो गए, उनको पब्लिकली डिस्ग्रेस किया गया। कितना बड़ा इंसल्ट होता है, सारा न्यूज़पेपर में हमारा प्रेसिडेंट ऐसा काम कर रहा है, उसको रिज़ाइन करने को फोर्स किया, करेक्ट, और अब उसकी इज्जत नहीं बची। तो इसलिए देखिए काम से मोहित होने में कितना बेशर्मी होता है और प्रेम से मोहित होने में कितना अपने को भी आनंद मिलता है, आदमी भी खुश होता है और उसका सब कुछ वर्धन होता है। चेतो दर्पण मार्जन महादावाग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंद बुद्धि वर्धनम, आनंद का वर्धन होता है, वर्धन सब कुछ वर्धन होता है। जब कृष्ण से वर्धन होता है आनंद का, आपका जैसे डिवोटी लोग, एक बारी प्रभुपाद जी प्लेन में जा रहे थे तो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट प्रभुपाद जी के सामने आया, बैठा, आपसे प्रश्न है, ये आपके भक्त इतने ब्राइट फेस्ड क्यों हैं, इतना शाइनिंग क्यों उनके फेस में। जब प्रभुपाद जी वो बहुत खुश हो सुन के, कितने लेक्चरों ने बताया, ही इज द प्रीस्ट, ही इज आस्किंग यू व्हाई योर डिवोटीज आर सो ब्राइट फेस्ड। यही नहीं, एक आदमी ये पूछा कि ये अमेरिकन है क्या, ये अमेरिकन दिखते नहीं है, इतने खुश अमेरिकन देखे नहीं कभी। आप देखिए उनके वीडियो से कितने खुश, इतना खुश। तो कृष्ण प्रेम क्योंकि हमारी ओरिजिनल एनर्जी है, ये हमारा क्या कहते हैं इनहेरिटेंस है, कृष्णा देना चाहते हैं हमको। इट्स नॉट दैट ही डजंट वांट टू गिव, हमारा राइटफुल राइट है कृष्ण प्रेम, बट हम उसको फेंक दिए हैं और उसके जगह हम लोग काम पकड़ के बैठे हुए हैं, जिससे हम हार्म हो रहे हैं, उससे कोई खुशी नहीं, खाली दर्द ही दर्द है, दर्द ही दर्द इस दुनिया में भी, उसके बाद नरक में यमलोक में भी आपका। क्योंकि नूनम प्रमत्ते कुरुता विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति, ऋषभदेव बोलते हैं नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। जब आप इंद्रिय प्रीति काम की तरफ भागेंगे तो गारंटीड कुछ पाप आपके हाथ से हो जाएगा, कुछ पाप हो जाएगा आपके हाथ से, और उसके लिए यमदूत बोलेंगे आ जाओ। तो वो एरिया ही बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो हम तो एक महान भक्त प्रभुपाद जी के सब लोग शरण में हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यों के शरण में हैं, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि इस ज्ञान का पूरा फायदा उठाए और प्रतिबिंब से मोहित नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की